भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहने का ये मतलब नहीं कि सब कुछ ठीक है। उसका ये मतलब है कि आपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। नमस्ते दोस्तों, एक बड़ी छोटी सी कहानी है। एक बार राधा रानी श्री कृष्ण से पूछती हैं, है कृष्ण मनुष्य को स्वर्ग मिलेगा या नरक कैसे पता चलता है? भगवान कृष्ण ने कहा, है राधा, मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक कहानी के माध्यम से दूंगा। आप मेरे द्वारा सुनाई गई इस कहानी को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा। तब भगवान श्री कृष्ण कथा को शुरू करते हैं। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उन्हें लेने के लिए आए और जब उनके आत्मा को उनको लेकर के जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कहां ले जाएंगे? स्वर्ग में ले जाएंगे या नरक में ले जाएंगे? मैंने तो यही सुना है कि जब यहां से कोई जाता है तो स्वर्ग जाता है या नरक जाता है। यमराज ने कहा, आपने प्रभु की बहुत भक्ति की है, इसलिए आपको सीधे प्रभु के धाम ले जाएंगे। स्वर्ग नरक के चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। बुजुर्ग महिला ने कहा कि वो बात ठीक है, यह प्रभु की कृपा है कि वो मुझे अपने धाम बुला रहे हैं, लेकिन मैं देखना चाहती हूं कि स्वर्ग कैसा होता है, नरक कैसा होता है। तो यमराज ने कहा, ठीक है, आपको स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम ले जाएंगे। तो सबसे पहले नरक आया। नरक में देखा उन बुजुर्ग महिला ने कि लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। और वहां जब लोग नीचे की तरफ बैठे हुए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो बीच में एक बड़ा सा जो बर्तन था वो 100 फीट की ऊंचाई पर रखा हुआ था। और उन महिला ने पूछा किसी व्यक्ति से कि ये क्या है और आप सब लोग रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम सब भूख से बेहाल हो गए हैं, भूखे हैं। बहुत समय से हमने कुछ खाया नहीं, बहुत दर्द में है और बस चीखने के अलावा कोई उपाय नहीं हमारे पास। तो महिला ने पूछा, बीच में बर्तन में क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला ने कहा, तभी मुझे बहुत अच्छी महक आ रही है। तो फिर आप खा क्यों नहीं लेते? वो लोग कहने लगे कि कैसे खाएंगे इतनी ऊंचाई पर जो ये बर्तन लगाया हुआ है। बुजुर्ग महिला ने सोचा, अच्छा ठीक है, वहां से चले। आगे की तरफ तो स्वर्ग आया। स्वर्ग में भी ठीक वैसा ही बर्तन, ठीक वैसी स्थिति थी, लेकिन लोग वहां ठहाके मारकर हंस रहे हैं, खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो बुजुर्ग महिला ने एक से पूछा कि आपके यहां पर भी बर्तन इतनी ऊंचाई पर लगा है और महक आ रही है, इसमें मैंने सुना है कि स्वादिष्ट खीर है। उसने कहा, हां, खीर है। बोले, फिर आप कैसे खाते होंगे? आपको तो भूख लगती होगी, आप तो बेहाल हो जाते होंगे, दर्द में रहते होंगे, लेकिन आप तो सब मुस्कुरा रहे, ठाके मारकर हंस रहे। तो उस आदमी ने कहा कि वो जो हमारे सबसे सीनियर बैठे हैं उनसे जाकर के बात करो, आपको इसका उपाय बताएंगे, तरीका बताएंगे कि कैसे हम खा लें। तो बुजुर्ग महिला गई, जो सबसे सीनियर वहां बैठे हुए थे। उनसे पूछा कि बताइए कैसे आप लोग जो है इस बर्तन में से खीर ले लेते हैं और खा लेते हैं। एक बड़ा सा चम्मच है, बड़ा सा बर्तन है, लेकिन ऊंचाई पर 100 फीट की ऊंचाई पर लगा हुआ है। वो सज्जन हंसने लगे और कहने लगे कि बहुत आसान है, आपने नहीं देखा। हांडी उत्सव होता है जन्माष्टमी का, एक के ऊपर एक चढ़ करके पहुंच जाते हैं हांडी तक। बस वैसे ही हम भी एक के ऊपर एक चढ़ करके जो हमारे यहां पर नौजवान हैं उनको इकट्ठा करते हैं, वो खीर भर करके ले आते हैं और फिर हम सब जो है प्रेम से प्रसाद पा लेते हैं। बुजुर्ग महिला जब वहां से निकली तो समझ गई कि परिस्थितियां भगवान ने सबको एक जैसी दी, सब उनके लिए अपने बच्चे हैं, लेकिन लोग अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से अपने जीवन को स्वर्ग और नरक में बदल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला। वो ये भूल जाते हैं कि मौका तो मिला था, शायद आप उस मौके का लाभ नहीं उठा पाए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में तो ऐसी परिस्थितियां हैं, हम क्या करें? आप उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं, क्योंकि आपको मनुष्य रूप मिला है और ये वो मनुष्य रूप है जिसमें इंसान उठना चाहे तो देवताओं से ऊपर उठ सकता है और गिरना चाहे तो राक्षसों से भी नीचे गिर सकता है। इसलिए अपने जीवन को, अपनी सिचुएशन को स्वर्ग में बदलना है या नरक में बदलना है, ये आप पर निर्भर करता है, वरना बर्तन तो उसी ऊंचाई पर लगा है। कुछ लोग भूखे मर जाते हैं और कुछ लोग मिलकर के तरीका सोच करके मेहनत करके उस तक पहुंच जाते हैं, एक दूसरे की मदद से और प्रसाद पा लेते हैं। एक बार फिर से वही बात अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब अवश्य